आज हम बनाएंगे ये स्पाइडरमैन केक। तो ये 2 केजी का केक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाया। तो यहाँ मैं 7 इंच के केक टिन का यूज की हूँ। तो यहाँ पे 2 मेरे पास 7 इंच का मोल्ड है, तो दोनों में मैंने एक साथ ही बेक कर लिया था। तो इसे मैं डिमोल्ड कर लूँगी साइड से थोड़ा सा नाइफ़ का यूज करके। और ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो स्टील वाले मोल्ड में था वो थोड़ा सा नीचे से जल गया है, और ये है जो एल्युमिनियम वाला वो हमारा अच्छे से बेक हुआ है। तो इसे हम साइड से निकाल देंगे, मतलब एक लेयर थोड़ा सा कट करके ऊपर से हल्का सा नाइफ़ से निकाल देंगे, और फिर ऊपर से भी हम कट करके जो भी डोम शेप वाला वो है लेयर वो निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हमने करके निकाल दिया। और हाँ, इसके लिए जो मैंने प्रीमिक्स यूज किया था वो मैंने 720 ग्राम प्रीमिक्स यूज किया था, क्योंकि इस पे मतलब कोई और ज़्यादा डिज़ाइन नहीं था क्रीम के ऊपर। तो इसके लिए अगर ज़्यादा डिज़ाइन हो आपका क्रीम के ऊपर, कोई फॉन्डेंट हो, कुछ और हो, तो आप थोड़ा बहुत कम यूज कर सकते हैं, यानी 700 ग्राम, 650 ग्राम, मतलब अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 लेयर, एक में 3 लेयर की, यानी टोटल मैंने यहाँ 6 लेयर कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने जो केक का बेस लिया है वो मैंने 10 इंच का लिया है। तो 7 इंच के मोल्ड में मैंने बनाया था और 10 इंच का मैंने लिया है। तो हमेशा जो मोल्ड हो उससे 2 से 3 इंच बड़ा ही लेना चाहिए। 4 इंच भी रहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि क्रीम 1 इंच तो क्रीम ही आ जाती है लगभग। तो इसके लिए देख लें कि एकदम साइड तक ना आ जाए, थोड़ा सा स्पेस बचना चाहिए नेम लिखने के लिए। ऐसे भी अच्छा लगता है, स्पेस रहता है। तो इस प्रकार से करके हम इसकी ये लेयरिंग करेंगे। तो ये था मिक्स फ्रूट केक था, तो उस समय मेरे पास मिक्स फ्रूट नहीं था, तो मैंने यहाँ पे जो भी क्रश मेरे पास फ्रूट के थे, जैसे पाइनएप्पल था मेरे पास, मैंगो था, और लीची का क्रश नहीं है, जैसे वो ड्रिंक बनाने के लिए होता है स्क्वैश, तो वो था, वो थोड़ा सा मैंने डाला था। स्ट्रॉबेरी था। तो ये सारे को मैंने एक में मिक्स किया, तो ये फ्रूट मिक्स फ्रूट बन गया। तो इस प्रकार से अगर आपको भी कभी कभी अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं ऐसा। और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने जेली डाली है, और फिर इसके सारे लेयर हमने लगा लिए हैं। तो यहाँ लेयरिंग मैं बहुत फास्ट करके दिखाई हूँ, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर लेयरिंग देखते देखते आदमी बोर हो जाता है। और ये जिसका केक था, उन्हें मतलब उनके बेटे का बर्थडे था और उन्होंने पूजा रखी थी घर पे। तो ये केक भी मुझे 12 बजे देना था, और पूजा में भी मुझे जाना था, क्योंकि पूजा भी उन्होंने 11 बजे से रखा था। बट मेरे पास टाइम नहीं था, और मैं पूजा था इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकती थी, और उन्होंने बोला भी था कि आप 10 मिनट के लिए ही आ जाना, लेकिन आ जाना ज़रूर। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मतलब थोड़ा भी टाइम रहेगा तो मैं आ जाऊँगी। तो मैंने ये स्पंज तो मैंने एक दिन पहले ही रात में बना लिया था। बट क्रीम मैं हम मतलब हमेशा फ्रेश ही बनाती हूँ, बहुत कम मैंने एक दिन पहले क्रीम बनाई है, क्योंकि फ्रेश क्रीम के साथ काम करना ज़्यादा मतलब आसान होता है, मतलब स्मूथली काम होता है उससे। तो इस प्रकार से मैंने इसकी क्रम कोटिंग कर दी और रख दिया है फ्रीज में। इसे रख देंगे कि अच्छे से ये सेट हो जाएगा। और आगे मैं बताऊंगी कि न्यूट्रल जेल कैसे बनाएं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूट्रल जेल भी था, और मैं न्यूट्रल जेल लेती नहीं हूँ। मैं कभी कभी ऑर्डर होते हैं तो मैं घर पे ही उसे बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं ये हाइट का केक था, इसके लिए मैं यहाँ पे स्टिक का यूज कर रही हूँ। तो इसमें मैंने जो नॉर्मल पेपर वाले स्टिक आते हैं सीपर, वही है जो जूस वगैरह बच्चे पीते हैं, वही वाला सीपर है। तो उसी का यूज मैं कर रही हूँ यहाँ पे, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ज़्यादा वेट का केक हो तो आप प्लास्टिक वाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 स्पून लिया है यहाँ पे शुगर, और 1 स्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 6, मतलब उसी स्पून से 6 स्पून मैंने डाला था, बट मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो यहाँ मैंने 2 चम्मच और पानी डाला था इसमें। तो आप 8 से 10 चम्मच डाल सकते हैं पानी।
तो अगर ज़्यादा आपको गाढ़ा लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, बट स्पून से ही डालिएगा, आप ग्लास से मत डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसे हम धीमी आंच पे इसे चलाएंगे और देखिए 2-3 मिनट में ही अच्छे से इस प्रकार से न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब इसका कलर एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसे हम देख लेंगे थिकनेस और उस हिसाब से हम इसे बंद कर देंगे, क्योंकि ये बंद होने के बाद भी गाढ़ा होगा, जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, मैंने वनीला एसेंस डाला है ताकि उसका टेस्ट अच्छा रहे। अब इसे अच्छी तरह से चलाएंगे जब तक कि ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए, और बाद में इसे छन्नी से छान लेंगे। छानने के बाद, ठंडा होने के बाद ही उसमें कोई भी कलर मिलाएंगे। तो मैंने उसे साइड पे रख दिया है सेट होने के लिए, और यहाँ मैं फ्रिज से केक निकाल ली हूँ और इसकी करेंगे हम फाइनलाइजिंग। तो इसे मैंने पाइपिंग बैग से क्रीम को लगा लिया है, और ये थोड़ा हाइट में था, इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बट धीरे धीरे मतलब अच्छे से हो गया था बाद में। तो थोड़ी सी होता है कि जब बड़ा केक होता है तो थोड़ा सा परेशानी होती है बनाने में। छोटे केक को मैनेज करना बहुत आसान होता है, बट बड़े केक को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और डर भी लगता है कि थोड़ा सा भी ख़राब हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि केक ऐसा चीज़ है कि एक बार अगर आपका मतलब ख़राब हो जाता है तो वो जल्दी बनता नहीं है, बनता है तब भी बहुत ज़्यादा उसमें टाइम और मेहनत लग जाती है। तो इसके लिए तो यहाँ जहाँ भी क्रीम आपका थोड़ा कम लग रहा है वहाँ आप लगा लीजिए, और स्क्रैपर से आप एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल दीजिए। तो यहाँ पे जब भी हाइट का केक बनाए तो वहाँ पे आपको हाइट वाला ही स्क्रैपर चाहिए, मतलब छोटा स्क्रैपर रहेगा तो अच्छे से उसकी मतलब स्क्रैप आप नहीं कर सकते हो, अच्छे से स्मूथ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए निकाल लिया, और इसमें मैंने रेड कलर मिलाया है तो मैं दिखा नहीं पाई हूँ, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाई थी, मैं भूल गई। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसे मिक्स किया है, क्योंकि करने के बाद वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और छानने के बाद ही इसका यूज करिएगा इस तरह ड्रिपिंग के लिए, नहीं तो फिर उसमें लम्स रहेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार से मैंने पाइपिंग बैग से डाल लिया है इसके ऊपर, और पैलेट नाइफ से एक बार बस मैंने घुमाया था और अच्छे से ये चारों ओर फैल गया। अब जहाँ भी ये थोड़ा सा कम लग रहा है ड्रिपिंग, तो आप फिर उसी पाइपिंग बैग से साइड साइड से आप ड्रिपिंग कर सकते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे ही, मतलब जो केक का डिज़ाइन मुझे मिला था ऐसे ही था। तो यहाँ पे मैं क्रीम को थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम ली हूँ, और उसको थोड़ा सा मैंने हल्का सा 2 बूंद पानी डाल के थोड़ा सा मैंने इसे पतला किया है, और उसे मैं पाइपिंग बैग में बहुत पतला कट लगा के इस प्रकार का जाल बना रही हूँ। जो मकड़ी का, स्पाइडरमैन का जो नेट होता है वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो उसमें भी ऐसे ही वाइट कलर में बना हुआ था, तो चाहती तो मैं वाइट चॉकलेट से भी बना सकती थी, बट मैंने एकदम वाइट में उनका था, तो इसके लिए मैं सोची कि कहीं उससे ज़्यादा वाइट ना हो। तो ये मैं अच्छे से मतलब बन गया मेरा। मैं तो थोड़ा डर रही थी अंदर से कि पता नहीं ये व्हिपिंग क्रीम के साथ बनेगा कि नहीं, फिर भी मैंने किया तो हो गया। अब ये फॉक्स बॉल है और इसमें लगा हुआ था, तो ये आपको केक की शॉप पे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो ये 70 रुपये से 100 रुपये के अंदर मिल जाएंगे, 60 रुपये 70 रुपये। तो अलग अलग शॉप वाले अलग अलग रेट लगा के देते हैं। अब यहाँ स्पाइडरमैन मेरे पास था नहीं, और उनको टॉयज़ वाला ही चाहिए, और मेरे पास था जो पेपर के प्रिंट आउट होते हैं, बट उन्हें टॉयज़ वाला चाहिए था, तो वो मिल नहीं रहा था मार्केट में मुझे। तो ये मैं जो 4 का सुपरमैन और क्या आयरन मैन सब आते हैं, उसी के साथ ये भी स्पाइडरमैन भी था, तो मुझे कम्बो में ही मिला था, तो उसे ही मैंने लिया और इस प्रकार से लगा दिया। और यहाँ पे एक मैंने पेपर का कटआउट भी लगाया है। तो अच्छा लगा हो केक तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।